आप देख रहे हैं SB24 और आज जिस गांव में हम खड़े हैं इस गांव का नाम है कायस्थ बड्ढा और ये मेरठ ज़िले में पड़ता है और इसका जो थाना लगता है वो है किठौड़। और यहाँ पर एक ही बहुत बड़ी घटना घटित हुई है। इस घर में जो एक परिवार था उनकी एक महिला ने आत्महत्या की है फांसी लगाकर। और बात करेंगे यहाँ के जो पड़ोसी हैं इनसे कि किस बात को लेकर उन्होंने सुसाइड किया और इतनी बड़ी समस्या क्यों खड़ी हुई। आप भी आ जाओ। तो ये जो उन्होंने बताया, आप बता रहे हैं कि यहाँ सुसाइड किया है, उन्होंने आत्महत्या की है जी। तो ये कब करी और किस वजह से करी? ये करी जी सोमवार के दिन लगभग कोई 2:30 या 3 बजे के दरमियान। और ये समझ लो कि यहाँ ना तो उसकी सास थी जो बहू थी और जो 2 लड़के हैं वे दोनों लड़के काम पे थे और उनका जो बहू का ससुर था वो भी काम पे था। वे जबकि पुलिस के सामने आए काम पे से जैसे फ़ोन करा तो उसमें जो है ये मान के चलो कि एक लड़का यहाँ पड़ोस का बढ़ गया था उसके दौरे। तो यहाँ पड़ोस की औरतों ने ये कहा कि जी ऐसा सही नहीं है इस तरीके। वो कौन था लड़का जो था वो कौन था और उन महिला का क्या लगता था? वो महिला का जो लगता था लगभग देवर लगा था, वो देवर ही था मतलब लगभग क्या, और पड़ोस का ही लड़का है बिल्कुल। और वो तो भाग गया। फिर तो उसको औरतों ने थोड़ा कही भाई ऐसा सही नहीं है, जब तेरा कोई घर पर नहीं है तो तू इसके तरीके को बढ़ा रही है। तो उसने शर्म में आत्महत्या कर ली। यहाँ किसी को पता नहीं चला। तो इसमें कोई दहेज का या वैसा कोई मैटर नहीं है? दहेज का तो वे कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे, 10-12 लाख रुपए हमने 14 लाख रुपए लगाए थे शादी में और स्कॉर्पियो मांग रहे थे। तुम घर की कंडीशन देख लो, बाइक लड़का तो लंगड़ा है वो। हाँ लड़का जो लड़का है वो अपाइज है वो तो। वो लड़की खूबसूरत थी तो इसलिए लड़के के बाप ने यो सोचा कि भाई हमारा लड़का है विकलांग है तो हम इसको लड़की अच्छी देकर कर लें। हम बिना दहेज के शादी कर ली थी। उसके बस की लड़की के बाप के देना कुछ नहीं था। तो अब ये परिवार कहाँ है? ये परिवार तो पुलिस से डर के भाग गए। और कितने जने हैं परिवार में? परिवार में 2 लड़के हैं, एक लड़की और शादीशुदा है। उसका भी 3 दिन पहले ऑपरेशन हुआ, भी टाँके भी नहीं कटे हैं। 2 बच्चे हुए थे, एक मर गया, एक जिंदा है। फूट खास में भी आई है उस लड़की। अच्छा, तो यहाँ जो ये परिवार बता रहे हैं अब ये कार्रवाई हो रही है, इसमें क्या प्रशासन क्या कर रहा है? वो प्रशासन हमें आला अधिकारियों से ये अपील है जी इसकी जो है सच्चाई पे पर्दा उठाया जाए, जो सच्चाई है। तो जो पीहर पक्ष है, जो लड़की का पक्ष है, वो क्या कह रहा है? वो तो ये कह रहे हैं कि जी हमारा जो दान इतना दिया, हमने दहेज इतना दिया, सारा खूब सारे पैसे ब्याह में लगे, झूठ पे उतरे हुए। तो 14-15 लाख रुपए लगा रखे हैं। झूठ पे उतरे हुए मतलब उन्होंने आरोप लगाया 14-15 लाख रुपए लगे। हाँ वो बोल रहे 14-15 लाख रुपए लगाए हैं। 14-15 लाख रुपए लगाने के बावजूद वो लड़के को लंगड़े को देता, विकलांग लड़का है वो। 14-15 लाख रुपए लगाने के बावजूद विकलांग को देगा क्या वो? तो जब अच्छे को नहीं देगा। तो जब महिला ने जो सुसाइड किया उसके बाद जो ससुराल पीहर पक्ष है, जो लड़की का पक्ष है, उन्होंने क्या किया यहाँ पर आकर? वे आए नहीं, वे यहाँ पे आए नहीं। उन्होंने तो नहीं आई। पुलिस डेड बॉडी यहाँ से वहीं पे आए थे। वो थाने पे बॉडी भी हमने नहीं पहुँचवाई है। अच्छा, तो फिर उनकी जन्म जल भी यहीं पे करी गई है? वहीं पे गई है। वो थाने आए, यहाँ नहीं आए। वे थाने आए, यहाँ नहीं आए। बॉडी जो है उन्होंने अपने आप कब्जा ली पोस्टमार्टम पे जाके और पुलिस से जो है उन्होंने अपनी FIR कर दी हमारे खिलाफ, इनके लोगों के जो हमारे पड़ोसी हैं ये। और फिर जो है वे अपने आप ही ले गए। फिर कुछ डरिया भी नहीं गए लोग कि भाई पुलिस पकड़ ले किसी को खामों को। तो अब लड़की पक्ष क्या कह रहा है? अब क्या कार्रवाई का आश्वासन है? बस देखो कार्रवाई ये है, देखो सच्चाई से पर्दा उठाया जाए इस पर जो भी है। जो बात सच है, जो मैंने आपसे बताया है, वो लड़के के बिना से इस लड़की ने इसने कदम उठाया बहू ने कि ये बात ऐसा है। यहाँ कोई क्या कहेगा, उन्होंने जो भी सोचा हो तो उस चीज़ को वही जानती है। आप कह रहे हैं कि ये मोहल्ले का लड़का था जो घर में था और उसे किसी ने देख लिया, लेडीज़ों ने थी, उन्होंने देख लिया, लेडीज़ों ने आरोप लगाया। हाँ, जो लेकिन अगर जब महिला साफ थी तो वो या तो लड़कों को नहीं बढ़ाती, अगर लड़का बढ़ा रखा है तो जो साफ थी तो आत्महत्या क्यों की? भाई इस चीज़ को तो देखो नहीं कह सकते, मगर ऐसा है, गलत हम नहीं कह रहे क्योंकि काफ़ी दिन से 2 साल से लगभग रह रही थी वो। आज लोग कोई शिकायत नहीं सुनी और परिवार में किसी तरह का भी कोई रफड़ाबाजी नहीं थी बिल्कुल भी। जो आपसी विवाद होता घर में, झगड़ा, वो भी नहीं था? नहीं, बिल्कुल बहुत प्यार से रखे उस बहू को सारे, यानी कि सास भी, ससुर भी, देवर भी और जी उसका पति भी बहुत प्यार से रह गए। तो जो लड़की थी कहाँ से थी? लड़की थी जी ये बड़ौदा गाँव है जो थाना हाफिजपुर लगता है, हापुड़ ज़िले में। वहाँ की लड़की थी वो। 2 साल पहले उसका ब्याह हुआ था हमारे गांव में। यहाँ ब्याह हुआ था? हाँ जी। ये बता रहे हैं कि यहाँ के जो सामने गांव घर देखेंगे इसमें से लड़का था जो महिला है जिन्होंने आत्महत्या की है, उनसे उनका कोई अवैध संबंध था। उसके चक्कर में आकर जब महिलाओं ने उसे समझाया, जिस महिला ने सुसाइड किया है, तो उस महिला ने ये अनैतिक कदम उठाया जिसके कारण उस महिला की मृत्यु हो गई। और ये घर आप देखेंगे पीछे,
ये पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक का घर है और इसमें अब एक भी सदस्य नहीं है, सब फरार हैं ताकि पुलिस यहाँ पर रेड ना मारे, पुलिस के हाथ न लग जाएं। और अब देखते हैं प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करेगा। ये पूरा बड़ा घर है, आप देखेंगे पूरा बड़ा घर है। खोलो खोलो देखो। ये वो जगह है, ये वो गांव, वो घर है जिसमें उन महिलाओं ने जिस महिला ने आत्महत्या की है, उन्होंने इसमें आत्महत्या की। और एक बहुत बड़ी समस्या परिवार के सामने आ चुकी है। ये अंदर रूम है, जो लड़का था वो कहाँ से भागा था? ये इधर से भागा था। जो ताई चाची है उन्होंने देखा है। अच्छा, तो ये वो घर है, ये था उसमें लोग, और अंदर वो कमरा है जिसमें वो लड़की रहती थी अपने पति के साथ। लेकिन जब उस पर आरोप लगा और जो घटना घटित हुई है, उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली पंखे से फांसी लगाकर। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इस परिवार के साथ हो चुकी है। और जैसा कि कानून भी इस वक्त महिलाओं के जो शोषण है उसको लेकर सतर्क है और अलर्ट पर है, लेकिन इस पर क्या सफाई है, मोहल्ले पड़ोस के बता रहे हैं जो यहाँ रहते हैं, ये बता रहे हैं कि इसमें कोई भी गलती लड़के पक्ष की नहीं थी और जो लड़का था वो भी अपाहिज था। और क्या क्या जो आपको जानकारी है इनसे जुड़ी? जानकारी यही है, देखो लड़का जो है इतना तेज नहीं है, कम उम्र में थोड़ी शादी होगी उसकी, सोच के भी थोड़ा पैर से जो है कमज़ोर है, लड़की साफ़ सुथरी, बिल्कुल उनको भाई कर लो, हमें कुछ नहीं चाहिए। इस बेस पर लड़की की शादी कर ली उन्होंने अपने लड़के की। बाकी परिवार बहुत अच्छी तरह से रह रहा था, गरीब आदमी है, मजदूरी का काम करना है, टाइल पत्थर का काम करते हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं। लड़की पक्ष क्या कह रहा है? अब क्या चाह रहा है? पक्ष तो ये कह रहा है कि जी मैंने 14 लाख रुपए की शादी करी और इन्होंने जो है तो दहेज की मांग करी स्कॉर्पियो की, मेरे पर दी नहीं गई, इसलिए वो लड़की ने आत्महत्या करी है इन्होंने। आपके कहने के अनुसार जो लड़की पक्ष है वो झूठा आरोप लगा रहा है? झूठा, बिल्कुल सरासर झूठ है जी, बिल्कुल झूठ है। आप गांव के किसी भी कोने पे पूछ पूरे सकते हो। गांव के अंदर आप किसी कहीं पूछ भी सकते हैं। गांव के कोने पे जाकर के इतला कर सकते हैं कि गलत है या सही है। कोई भी बंदा बता सकता है, कोई से गांव के कोने पे आप खड़े होकर जाकर पूछ सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दहेज मांगा है या इसका दहेज की तो जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। दहेज का को मांगेंगे? अगर दहेज मांगते तो शुरू में मांगते। उस दहेज का कोई मैटर नहीं है। विकलांग की वजह से वो लड़की अच्छी मिल गई, लड़की अच्छी मिलने पे इन्होंने दोनों ने कर लिया, दोनों मजदूर आदमी है। बताओ तुम, ये 15 या 20 लाख रुपए की शादी करेगा कोई आदमी तो लड़का सही नहीं ढूंढने का कि लड़की विकलांग को दे देगा। तो जो 14 लाख रुपए बता रहे हैं लड़की पक्ष, वो सही है? गलत है, बिल्कुल झूठ है। कितने रुपए लगेंगे उस वक्त? ऐसे लगेंगे 1-1.5 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा। खूब खींच। और सामान भी नहीं दिया? सामान थोड़ा बहुत दिया है, एक सिंगल बेड दिया है, और क्या दिया उन्होंने? और कुछ नहीं दिया। सिर्फ अलमारी है, 200 पे है। किसी को ऐसा कोई तो मतलब बारात गई यहाँ से नहीं गई? पूरी बारात गई थी जैसे अब चल रहा है ऐसे? नहीं भैया बंदी खास के 10-5 आदमी गए हुए हैं, कोई ज़्यादा आदमी नहीं गए हुए बारात में। लेकिन जो लड़की पक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि 14 लाख रुपए। अगर 14 लाख रुपए की कोई भी शादी करेगा तो अपने लड़की के लिए यूँ नहीं देखेगा कि सही सलामत आदमी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लड़के विकलांग को दे देगा क्या? ये जो भाई हमारे साथ खड़े हैं ये सभी इसी मोहल्ले के निवासी हैं और यहीं पर सामने देखने वाले हैं कि उन्होंने क्या किस हिसाब का उनका परिवार था। और ये बता रहे हैं कि लड़के पक्ष की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन प्रशासन अपनी जांच करेगा, उसमें पता चलेगा कि क्या क्या कार्रवाई आगे होंगी। और ये हमारी ये आई हैं, इनसे बात करेंगे कि हाँ जी किस बात को लेकर उन्होंने आत्महत्या करी है। मुझे ना पता भैया। मुझे क्या पता, मैं तो मेहमान नहीं आई हूँ। मैं तो हाँ मुझे ना पता। आपका क्या रिश्ता बनता है उनसे? मैं तो ये उस बहू की लड़के की जो पति फूफी है सास वो उसकी फूफो हैं ये। तो आपको कुछ जानकारी नहीं है कि इन्होंने किस बेस पे आत्महत्या की है और परिवार अब कहाँ है? जो सच्चाई हो बता दो। मुझे ना पता भैया कुछ भी, मैं क्या बताऊँ। ये सभी वे लोग हैं जो इस परिवार से जुड़े हुए हैं, कोई रिश्तेदार है और कोई मोहल्लेवासी है, लेकिन इनका साफ साफ कहना है कि परिवार की कोई गलती नहीं थी और लड़का अपाहिज था, इसके कारण उसकी शादी भी हल्की उम्र में की गई और जो पैसे भी हैं वो थोड़े लगे हैं। लेकिन जो प्रशासन है वो जांच कर आगे बताएगा कि इसमें किसकी गलती है और किसकी नहीं, और आगे देखेंगे कि किस प्रकार की कार्रवाई प्रशासन द्वारा इस परिवार पर की जाती है। लेकिन इस परिवार का कोई भी व्यक्ति इस वक्त यहाँ नहीं है, सब फरार हैं क्योंकि पुलिस लगातार दबाव डाल रही है। तो प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो कार्य था हमने वो कर दिया है और वो दिखाया कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा बताया जा रहा है कि दहेज मांगा गया या स्कॉर्पियो की मांग की गई, ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। धन्यवाद।